नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद फिर से लेकर आए हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो। ये वीडियो है मेजर गौरव आर्य सर की। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मोदी जी 5 दिन की विदेश यात्रा पे निकल चुके हैं। करीब 3 दिन वो रहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उसके बाद वो जा रहे हैं इजिप्ट, ऐसा सुनने में आया है। और दोस्तों, ये लैंड करेंगे रात को 1:30 बजे 1:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जाहिर सी बात है अमेरिका में उस समय दिन हो रहा होगा और उनके स्वागत के लिए जो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग होंगे, जो प्रोटोकॉल के अमेरिकन होंगे, सरकार वाले, वो तो होंगे ही, लेकिन भव्य तौर पे जो वहां पे भारतवासी हैं उन्होंने ये फैसला करा है, ये निश्चय लिया है कि साहब मोदी जी जो कि अपनी पहली स्टेट विजिट में जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोस्तों, उसके लिए ऐसा स्वागत करेंगे कि दुनिया ने कभी किसी हेड ऑफ स्टेट का स्वागत ऐसे नहीं देखा होगा दोस्तों। वहां पे रंगारंग प्रोग्राम होगा, ढोल नगाड़े तिरंगे, ठीक है। आप सोचें उससे 10 कदम आगे इस प्रकार का वेलकम। मैंने 1-2 अमेरिकन से बात भी करी वहां पे, वो बड़े एक्साइटेड हैं। वो फ्लाइट पकड़ के आ रहे हैं, एंड्रू एयरफोर्स बेस पे लैंड करेंगे। उनके पासेस, उनकी सिक्योरिटी, सब कुछ है। इंडियंस जो उनका तामझाम जो दे आर सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू टाई अप एट द लास्ट मोमेंट, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी का एरिया, उसके अंदर कौन कौन जा सकता है। लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं, जो इंडियन अमेरिकन 2-3 से मैंने बात करी, उन्होंने ऐसे बोला है कि मोदी जी याद करेंगे कि ऐसा स्वागत उनका कहीं हुआ था। तो इंडियंस दुनिया भर से आ रहे हैं दोस्तों। कोई कनाडा से आ रहा है, इन द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, वहां से लोग आ रहे हैं, आसपास के देशों से आ रहे हैं, मेक्सिको, सब वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं कि साहब मोदी जी को भव्य स्वागत देना और ऐसा स्वागत देना जो मोदी जी याद करें। अब देखिए, जाते ही सबसे पहले उनका वेलकम होगा और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि अभी उनकी छोटी मोटी मीटिंग्स होंगी, लेकिन नेक्स्ट डे ही विल मीट जो भारत जितने भी सीईओज हैं यार, जो टॉप कंपनी के सीईओज हैं, आपको पता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबे, आप नाम ले लीजिए और नाम ही खत्म नहीं होते, इतने कंपनी के हैं। मास्टर कार्ड, अब वर्ल्ड बैंक के अजय बांगा हो गए, वो पहले मास्टर कार्ड में हुआ करते थे। और दुनिया भर के पता नहीं कितने 50-100 कितने सीईओज हैं जो टॉप कंपनीज के अमेरिका जो सीईओज हैं, इंडियन ओरिजिन के, सबसे मिलेंगे वहां पे। सुंदर पिचाई भी होंगे वहां पे, सत्य नडेला, वहां पे सब कुछ होगा और उनके साथ मोदी जी की मीटिंग होगी। और जाहिर सी बात है मोदी जी बात करेंगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, क्योंकि जब भी मोदी जी जाते हैं वो एक बात पे जरूर पूरा जोर देते हैं कि भाई एक बात बताओ, बाकी सब चीजें ठीक है, भारत में कितना बिजनेस ला रहे हो, भारत को क्या फायदा हो रहा है इसका, भारत को क्या इसका फायदा है, तो इसके बारे में बात होगी। उसके बाद वो जाएंगे और उनका डिनर है। जो बाइडेन और जिल बाइडेन जो उनकी वाइफ है, फर्स्ट लेडी, उन्होंने वो करा है डिनर, उनके लिए प्राइवेट डिनर है जहां पे कुछ चंद गिने चुने लोग होंगे। और दोस्तों उसके बाद वो होगा यूएस कांग्रेस को, जो मशहूर एड्रेस है, वो एड्रेस है जिसमें कि इट्स बाईपार्टिजन, वहां पे रिपब्लिकन भी है, वहां पे डेमोक्रेट भी हैं, सब लोग होंगे वहां पे और उनके सामने उनका क्या विजन है दुनिया के लिए, उनका क्या विजन है भारत के लिए, ये मोदी जी सबको बताएंगे। तो उनका एक बड़ा वार्म वेलकम है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इन सब चीजों में कि भारत का क्या है, भारत को फायदा क्या है, भारत क्या देखना चाह रहा है, भारत इस मोदी जी की इस ऐतिहासिक विजिट से क्या लेना चाह रहा है। दोस्तों, ये इंटरनेट पे ये न्यूज चल रही है कि जो खालिस्तानी हैं वो लोग कह रहे हैं कि साहब ये बाज न्यूज है। बाज न्यूज ने ये बोला है कि साहब sources share that CSIS Canada is aware that India is targeting Sikh Canadian activists. CSIS क्या है? Canadian Security Intelligence Service. CSIS is aware that India is targeting. क्यों झूठ बोलते हो खालिस्तानियों, क्यों झूठ बोलते हो? और एक बात बताओ यार, तुम लोगों के लिए होगा बहुत बड़ा मुल्क कनाडा, तुम लोगों के लिए होगा भगवान कनाडा, जिसमें तुम झूठ बोल के और सिमरनजीत सिंह मान जैसे नेताओं से फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के, उसका तो वीडियो है, मैंने ट्वीट भी करा था कि झूठा बोल के कि तुम्हारे खिलाफ भारत में साजिश हो रही है, तुम्हारे खिलाफ भारत, जनाब बस ये 30,000 रुपए लें, सर्टिफिकेट बना दे, सब हमारे ऊपर भारत में बड़ा जुल्म हो रहा है और मैंने कनाडा जाकर ट्रक चलाना है, बस यही तुम्हारा एम है। ठीक है, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, जिस मिट्टी में तुम पैदा हुए, जिस मिट्टी ने तुम्हें जैसा भी बनाया, ठीक है, अच्छा बुरा जैसा भी, तुम उस मिट्टी के सगे नहीं हुए। अब तुम जाके अपना गंद यहां से ले जाके कनाडा में गंद मचा रहे हो अपना खालिस्तानियों। दैट्स इट। CSIS इज अवेयर। क्या है बे CSIS और क्या है उसकी औकात है? CSIS क्यों झूठ बोलते हो यार, क्यों झूठ बोलते हो, क्यों इन कामों में लगे? दिहाड़ी चली जाएगी तुम्हारी आज की, समझ रही है? देखो मैं और पढ़ के बताता हूं, खालिस्तानियों के तो पोल खोलता हूं अच्छी तरीके से। ये कहता है कि सोर्सेस शेयर, कौन सा सोर्स है ये नहीं बता रहा, सोर्सेस शेयर सब झूठ, सब फर्जी, सब खालिस्तानियत।
Hardeep Nijjar's assassination shocks the Sikh community. No, it has not shocked the Sikh community, it has shocked the Khalistanis. साफ साफ बोलो, सिखों का जो अच्छा नाम है उसको बर्बाद मत करो, उनको बदनाम मत करो। खालिस्तानी हो तुम, सिख हो ही नहीं, तुम सरदार हो ही नहीं, तुम कलंक हो। ठीक है? Sources share that CSIS Canada is aware that India is targeting Sikh Canadian activists. तुम एक्टिविस्ट हो, तुम एक्टिविस्ट हो, झूठ बोल के गए हो यहां से फर्जीवाड़े में। ठीक है, हमारे खिलाफ ये हो रहा है, हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। जो गया सभी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। तुम्हारा घर कैसे चलता है बे? मक्कार कहीं के, दो कौड़ी के खालिस्तानी। CSIS has a list of Sikhs facing threats of assassination. It is believed gangs are being hired to make hits. शाबाश बेटा। और ये एक ऐसी फर्जी इन्होंने एक चीज लिख दी। WSO President Tajinder Singh Sidhu said the assassination of Hardeep Singh Nijjar is gravely alarming for Sikhs in Canada. Nijjar openly and repeatedly stated that he would be targeted by Indian intelligence, and this is made known to CSIS and law enforcement. CSIS has known that Nijjar faced an imminent threat to his life for months. भाई साहब, एक चीज अगर खालिस्तानियों ने अपने पाकिस्तानी बाप से सीखी है ना, अपने नाजायज पाकिस्तानी बाप से, वो है विक्टिम कार्ड खेलना। विक्टिम कार्ड, यहां से झूठे सर्टिफिकेट, पंजाब से किसी पॉलिटिशियन को पकड़ो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पकड़ो, जैसे सिमरनजीत सिंह मान को पकड़ा, जिसने टीवी पे बोला कि हां मैंने 30-30 हजार रुपए लिए और मैंने तकरीबन 50,000 बंदे बाहर भेजे हैं, ये कह के कि नहीं इनको तो पॉलिटिकली इनको विक्टिमाइज करा जा रहा है, जबकि कोई नहीं, पॉलिटिकली कोई विक्टिमाइज नहीं था, झूठे सर्टिफिकेट बनाए। उसने खुद बोला मैंने पैसे लेके बनाए हैं। तुम सब लोग वही तो हो, फर्जीवाड़े, सब फर्जीवाड़ा हो वहां पे, खालिस्तानी जितने भी हैं, कि मैंने ये हो गया, मैं पॉलिटिकल फलाना फलाना। और मुझे पता खालिस्तानी क्या मैसेज भेज रहा है। एक बार वो खूब उसने गालियां शाली थी, फिर मुझसे कहता मेजर एक बात का ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज को मत भूलना, तुम कभी कनाडा नहीं आ पाओगे। अबे खोते, तुझे लगता है मुझे कनाडा आने की जरूरत है? मैं तेरी तरह पागल हूं? ठीक है, अच्छा भला घर छोड़ के, सब कुछ, घर बार, खेत वेत खलियान सब छोड़ के मैं कनाडा जाऊंगा। कनाडा तुम्हें लगता है मेजर जाना चाहता है कनाडा? बेवकूफ कहीं के, दो कौड़ी की अकल नहीं है, मैं बता रहा हूं। दैट इज वाई आई डोंट टॉक टू खालिस्तानीज। ऊपर वाला माला खाली है बिल्कुल, दे आर डम पीपल, खालिस्तानीज आर स्टूपिड, आई डोंट टॉक टू देम, दैट्स वाई। कनाडा नहीं आ पाओगे, कनाडा नहीं आ पाओगे, पागल हो क्या? हु वांट्स टू गो टू कनाडा? तुम आना कभी इंडिया, और खासतौर से यूपी आना बेटा, आ जाना यूपी, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय क्वात्रा साहब, उनका यह कहना है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोडमैप टू बी की आउटकम ऑफ पीएम्स यूएस विजिट। यानी कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, भारत में बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे, बेहतरीन से बेहतरीन, आधुनिक से आधुनिक हथियार बनेंगे, और ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी होगी। लेकिन भारत सिर्फ ऐसा नहीं कि चेक काट के दे देगा कि जी इतना ये दे दो ना, ये चीज भारत में बनेगी। इसके लिए गए मोदी जी, प्राइमरी टारगेट ये है, कई और टारगेट्स भी हैं, कई और चीजें भी हैं, डिलीवरेबल्स बहुत ज्यादा हैं जो सरकार ने खुद अपने ऊपर लिए हैं कि साहब हम ये करके आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, और इन्होंने बोला है कि साहब ये वन ऑफ द की कंपोनेंट्स व्हिच विल बी प्रोमिनेंटली शोकेस विल बी बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन। यानी कि दोनों, तो कोऑपरेशन सिर्फ प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल में नहीं, दोनों फौजों का कोऑपरेशन आपस में। तो इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप ऑलरेडी ये हो रहा है, लेकिन एक एनहांस्ड तरीके से आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अमेरिका जाएंगी ट्रेन करने के लिए, अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस इंडिया आएंगी ट्रेन करने के लिए, अलग अलग जगह। क्योंकि जो इंडिया की टेरेन है, जो इंडिया के पास लोकेशंस हैं ट्रेनिंग के लिए, वो अमेरिका के पास, वो शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश होगा जहां पे आप ये कह सकते हैं कि यहां 20-21 हजार फुट पे भी तैनात है फौजी हमारा। मैं सियाचिन ग्लेशियर की बात कर रहा हूं, ठीक है, वो कारगिल जैसे और गलवान जैसे एरियाज में भी तैनात है, वो नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में भी तैनात है, जहां पे आप 10 दिन जंगल में चलें आपको दूसरा इंसान नहीं दिखाई देगा अगर आप जंगल के रास्ते जाएंगे। ऐसे ऐसे भयानक जंगल है नॉर्थ ईस्ट के, वहां पे है। आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करिए, जहां पे सीआरपीएफ या छत्तीसगढ़ पुलिस या और जो इंपैक्टेड पुलिस है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वो वहां पे ऑपरेशंस कर रही हैं। ये वहां पे इंडियन आर्मी ऑपरेट नहीं कर रही, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा एक लर्निंग का एरिया है, रेड कॉरिडोर। उसके अलावा हमारे सीज, उसके अलावा डेजर्ट्स, ऐसा एरिया है अमेरिकन फोर्सेस के लिए ट्रेन करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग भी एक बहुत बड़ा इसका है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये जो वीडियो था, मेजर गौरव काफ़ी रिसर्च करने के बाद ऐसे वीडियो लाते हैं, और इनकी वीडियो काफ़ी मज़ेदार का होता है। नरेंद्र मोदी का होगा अमेरिका में भव्य स्वागत, खालिस्तानियों को फटेगी जरूर, और मेजर गौरव को कनाडा में नहीं आने देंगे, मेजर गौरव जाएंगे भी नहीं।
वो इंडिया में खुश हैं, कनाडा में है यार? क्या क्या है कनाडा में? ऐसा होगा। The second key component has been strong trade and investment partnership. Third is the technology component which interfaces with many other domains, telecom, space, manufacturing and investment. ये क्वात्रा साहब का कहना है, विनय क्वात्रा जी का जो फॉरेन सेक्रेटरी है, वो ये कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक तो डिफेंस है ही है पहली चीज, लेकिन उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, इन्वेस्टमेंट है, अमेरिका भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा, भारत अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है, दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट चलेगी। और इसमें मोदी जी पक्के से पक्का, आप मुझसे लिख के ले लीजिए ये बात, आज नहीं तो कल, नहीं तो एक महीने बाद निकलेगी बाहर, मोदी जी डीकपलिंग की बात करेंगे, चाहे वो इनडायरेक्ट वे में बात करें, डीकपलिंग की बात करेंगे यूएस और चाइना के बीच में। मोदी जी ये बात इनडायरेक्टली, मैं डायरेक्टली नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं इनडायरेक्टली जरूर रखेंगे जो बाइडेन के सामने कि भाई साहब आप कह रहे हैं चाइना से खतरा है, लेकिन चाइना को पैसा तो आप ही दे रहे हैं, हम भी अपना डिपेंडेंस कम कर रहे हैं, हमारा आत्मनिर्भर भारत है, हम भी डिपेंडेंस कम कर रहे हैं चाइना के ऊपर, आप भी अपना डिपेंडेंस कम करिए और तेजी से डिपेंडेंस कम करिए। ये मोदी जी जरूर बात करेंगे। फिर बात हो रही है स्पेस की, टेलीकॉम की, मैन्युफैक्चरिंग की, इन्वेस्टमेंट की, वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें होंगी। और फिर मोदी जी चले जाएंगे इजिप्ट, 24-25 जून वो इजिप्ट में है, फिर उसके बाद वो भारत वापस आ जाएंगे। दोस्तों जेक सलिवन, जो कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन्होंने बोला है कि ये जो अमेरिका दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का, ये डिफाइनिंग दौरा है, ये डिफाइनिंग दौरा, इससे सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैं और आपको चीजें बताता हूं। उन्होंने ये बोला है कि हिंदुस्तान टाइम्स को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए बोला कि यूनिकनेस of Prime Minister Modi's upcoming state visit to Washington DC, how India fits into the wider US geo-economic and geostrategic worldview and China challenge and the deliverables that can be expected during the visit. यानी कि चाइना एक तरफ है ही है, चाइना एक तरफ है, उसको देख के क्या जियो इकोनॉमिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक, ये देखिए जो मैं बात कर रहा हूं ना डीकपलिंग की, ये जियो इकोनॉमिक्स है, यही स्टोरी है ये जो सलिवन बोल रहा है ना दोस्तों, ये वही है जो मैं बता रहा हूं। मैं आपको आज बता सकता, वो बातचीत शुरू नहीं हुई, लेकिन इसके ऊपर मोदी जी बात करेंगे, ये मैं आज बता रहा हूं। ये इंडिया के लिए बहुत क्रिटिकल है और अमेरिका के लिए भी क्रिटिकल है, लेकिन वॉल स्ट्रीट में जो कंपनीज है ना, जो ट्रेड कर रही है वॉल स्ट्रीट पर, वो मानती नहीं, उनको सस्ता माल सस्ता माल, उनको ये नहीं पता कि सस्ते माल के चक्कर में चीनी जो है चाऊ चाऊ कर गया, ठीक है, उनका आधा हॉलीवुड तो हजम कर गया चाइना, अब पूरा कर देगा किसी दिन। तो ये अमेरिका को देखने वाली बात है। दोस्तों बड़ा एक्साइटिंग विजिट है और इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, और भारत को लॉन्ग टर्म बहुत फायदा है। और भारत ने पता है सबसे बढ़िया चीज क्या करवाई है, भारत ने ये चीज करवाई है कि यार भारत ना कभी एक इस ब्लॉक में नहीं पड़ा कि इस कंट्री के ब्लॉक में चले गए, उस कंट्री के ब्लॉक में चले गए, ये भारत ने आज तक नहीं करा। उसका वो जो फसल है वो आज भारत काट रहा है, और ये अच्छी फसल है, सुनहरी फसल है। दोस्तों वियतनाम के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर है। इंडिया ने एक कॉर्वेट है, यानी कि छोटा सा युद्धपोत, वो आईएनएस किरपान उन्होंने वियतनाम को गिफ्ट कर दिया है। मिसाइल कॉर्वेट है आईएनएस किरपान, खुखरी क्लास वॉरशिप, और इसको वियतनाम पीपल्स नेवी को दे आर गोइंग टू हैंड इट ओवर। इसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड हिज वियतनामीज काउंटरपार्ट जनरल फन वांगांग ने नई दिल्ली में ये अनाउंस करा है। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। भारत क्या कर रहा है कि जो भी ऐसे देश है ना, आपको पता है वियतनाम और चाइना की लड़ाई हुई थी 1979 में, जिसमें वियतनाम ने चाइना को बहुत मारा था, बॉस जूता भिगा भिगा के मारा था चाइना को, दौड़ा दौड़ा के मारा था चाइना को, ठीक है। तो भारत ऐसे ऐसे देशों से बात कर रहा है जिसके पंगे हैं अभी चाइना के साथ, जैसे वियतनाम के साथ एंगेज करा, उनको कॉर्वेट दे दी, ठीक है। और अभी वो इंडोनेशिया से हल्की फुल्की यहाँ से बात चल रही है, फिलीपीन से बात चल रही है, जापान से बात चल रही है, ऑस्ट्रेलिया से, सबसे, वो तो खैर क्वाड का ही हिस्सा है ना जापान और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन दोस्तों ऐसा भारत एक चक्रव्यूह बना रहा है, क्योंकि चाइना से मुकाबला करने के लिए भारत कह रहा है कि सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ, क्योंकि चाइना जो है सबको नुकसान पहुंचाने वाला है, और ये बात चाइना को पसंद नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अब हम आते हैं आस्क मेजर। आस्क मेजर में आपके सवालों का जवाब देगा मेजर गौरव आर्या। तो चलिए चलिए, ये लिखते हैं गुड वाइब्स ने सवाल पूछा। आई एम अर्जुन। I think India should 24/7, 365 days a year keep Pakistan engaged on the western border by funding Afghan warlords and other groups. I feel we can divert 1 billion from defense budget for that purpose, and it will always keep Pakistan focused on their western border for just 1.3% out of the total budget of 80 billion. And I think we should give old MiG-21s and Jaguars to Afghanistan and train their pilots so their capabilities are enhanced. Basically ये कह रहे हैं कि हम लोग, जैसे कि चीन ने पाकिस्तान की कैपेबिलिटी एनहांस करी भारत के खिलाफ, उसी तरीके से भारत अफगानिस्तान की कैपेबिलिटी एनहांस करे पाकिस्तान के खिलाफ। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो चाइना ने पाकिस्तान की कैपेबिलिटी एनहांस करी ना, देखिए पाकिस्तान एक अलग किस्म का मुल्क है, जो उसको पैसे देता है पाकिस्तान उसको डैडी बोलता है,
राइट। और इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकता। आज वो चाइना को डैडी बोल रहा है, मैं बता रहा हूं कल मुकेश अंबानी ने 3-4 अरब डॉलर दे दिए, मुकेश अंबानी को डैडी बोलेगा। ये कहेगा पाकिस्तान का नाम अंबानिस्तान है। दे आर लाइक दैट। तो वहां पे जो अशराफिया है, जो क्रीम है वहां पे, जो उस देश को चलाते हैं, उन लोग मॉरल कैरेक्टर तो है नहीं कुछ। तो पाकिस्तान की इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं। जहां तक ये कह रहे हैं कि हम हथियार दे दें वहां के वॉरलॉर्ड्स को, देखिए उनके पास ऑलरेडी हथियार हैं, वो आज से नहीं, वो हजारों साल से ऐसे ही लड़ते आ रहे हैं। दोस्तों वो जो लोग हैं ना अफगानी, बिना हमारे हथियारों के उन्होंने रशिया को भी ठोका, बिना हमारे हथियारों के उन्होंने अमेरिकन को भी ठोका। अगर आपको लगता है उनको हमारे हथियारों की जरूरत है पाकिस्तान को ठोकने के लिए, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है बहुत साहब। पाकिस्तान को तो ऐसी खाली हाथ ठोक देंगे वो लोग, ठीक है। वो जंगजू लोग हैं, अफगान हैं, पठान हैं, राइट, और पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। वो तो रशिया के ऊपर इसलिए चढ़ दौड़े क्योंकि रशिया वहां पे आया था अफगानिस्तान में। अफगान बाहर नहीं जाते कभी किसी को मारने के लिए ना। पहले एक जमाने में इन्वेडर आते थे वो अलग बात है, लेकिन रिसेंटली अगर आप देखें 50-100 साल में दे हैव नेवर गॉन आउटसाइड। वो किसी को वहां पे जाकर इसके ऊपर कब्जा करना, ये सब नहीं। रूस के खिलाफ लड़े 79-89 के बीच में, क्यों? क्योंकि रूस आया था अफगानिस्तान, इसलिए लड़े। अमेरिका आया, अमेरिका के खिलाफ लड़े। सिर्फ पाकिस्तान है जिसके लिए वो स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट। वो कहते हैं ना हम अमेरिका घुस के मारेंगे ना हम रूस घुस के मारेंगे, हम तो पाकिस्तान घुस के मारेंगे। तो रोज पाकिस्तान की वो टीका लगाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, आरती उतारते हैं पाकिस्तान की, डेली का काम है वो से। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई हथियार देने की जरूरत है। वो बिना हथियारों के, जिसने 2-2 सुपर पावर्स को धूल चटा दी, पाकिस्तान तो क्या गाजर मूली है उनके सामने, कुछ औकात नहीं है पाकिस्तान की। तो ये सब हमें फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, वो अफगान खुद ही ठोकते हैं। वी डोंट नीड टू इंटरफियर, वी डोंट नीड टू मेक एनी कमेंट्स। बस हमें यह चीज करनी है कि जो अफगान गरीब है, गरीब अफगान है, जो परेशान है, उसकी मदद जितना हमसे हो सकेगा, जितनी हमारी सकत होगी, जितनी हमारी औकात होगी, हम उतनी हेल्प करेंगे। उसको फूड ग्रेन्स में, मेडिसिन में, जो दवाइयां शवाइयां हैं, खाने की चीजें, वो इंडिया करता रहेगा। हथियार के सप्लाई आई डोंट थिंक इंडिया इज गोइंग टू डू इट, इंडिया नहीं करेगा, और उनको चाहिए भी नहीं हथियार। अगर अफगानिस्तान कोई एक चीज में अमीर है वो हथियारों के मामले में। दे हैव द बेस्ट अमेरिकन इक्विपमेंट, बेस्ट। 80-85 अरब डॉलर की इक्विपमेंट तो अमेरिका छोड़ कर गया। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स उनके पास, ठीक है ना, उनको कुछ नहीं चाहिए। ये राकेश गुजर हैं। जय हिंद मेजर साहब, जय हिंद राकेश जी। As you explained about India's integrated theatre commands concept and working method, but how can our forces overcome these 3 challenges related to ITC? ITC मेरा जहां तक मैं समझता हूं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की बात कर रहे हैं, ITC, ठीक है ना। नाउ इंडिया इज 5th largest economy, but our defense budget is still $72.6 billion. How can our forces operate effectively after ITC in this $72.6 billion budget? ऐसा है राकेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि बजट ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, आई अग्री विथ यू। वी शुड हैव अ बिगर बजट। इंडियाज बजट शुड currently be over, when I say currently, I mean the next budget, whenever it comes out, it should be more than $100 billion US. 100 अरब से ज़्यादा हमें चाहिए, क्योंकि large part of our budget goes in pensions and salaries and all that. ये बहुत बड़ा हिस्सा। तो हम लोग मॉडर्नाइज, हम लोग नए हथियार नहीं इतनी जल्दी खरीद पाते, क्योंकि पेंशन और सैलरीज में, और वो जाएंगे, जब फौजी होंगे तो पेंशन भी होगी, सैलरी भी होगी, उन सब में पैसा चला जाता है। तो हमें बजट ज़्यादा करने की ज़रूरत है, हमें बजट बढ़ाने की ज़रूरत है, पहली बात। I have serious concerns over asset distribution, strength of squadrons and old aircraft replacement. ये ऑलरेडी मैं कल राकेश जी में आंसर कर चुका हूं। वो जो हम लोग एयर डिफेंस कमांड की बात कर रहे थे या थिएटर कमांड की बात कर रहे थे, वो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।